नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को चेक करेंगे। ये कोई लव रीडिंग नहीं है, लव के बारे में आएगा तो भी मैं बताऊंगी, हेल्थ वेल्थ फिनेंस जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि और जानना चाहते हो कि आपका जून का महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि 1 से लेकर 30 जून तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को देख लेते हैं। पूरे महीने आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। पूरे महीने आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। ऐसा लग रहा है कि पूरे महीने में आपको या तो कुछ फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, या फिर कोई आपको छोड़ के जा सकता है, या फिर आप किसी को छोड़ सकते हो सकता है कि कहीं आपका काम पूरा हो जाए और आपको वहां रहने की जरूरत नहीं है। उस उन्होंने बोल देना है कि भाई आपका काम हो गया है, अब आप चले जाइए। तो आपका जो मेंटल स्टेटस है ना, वो पूरे महीने परेशान रहेगा। हो सकता है किसी ने आपसे काम करवा लिया और आपको पैसा ना दिया, आपका फिनेंशियल लॉसेस हो गया, और आपको ये कहेंगे कि भाई आप अभी रोक दीजिए, बाद में आपको अपनी पैसा जो है वो मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीके का लॉसेस हुआ। तो फिनेंशियल लॉसेस तो भाई दिखाई दे रहा है। कहीं आप काम कर रहे थे तो वहां से आपका ज्यादा चांसेस है फिनेंशियल लॉसेस होने का। दूसरा, कोई आपको ठग भी सकता है। तीसरा, आप किसी से दूर जा सकते हो या कोई आपसे दूर जा सकते हैं। देख लेते हैं आपकी फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कोई आपको छोड़ के भी जा सकता है फर्स्ट के 10 डेज, या फिर आप किसी को छोड़ सकते हो। किसी के साथ आप रिश्ते में थे, आपकी जरूरत पूरा हो गया, तो वो इंसान आपको छोड़ भी सकता है। फर्स्ट के 10 डेज प्रिंसेस ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। दिखाई दे रहा है कि आप डिससेटिस्फाइड रहोगे फर्स्ट के 10 डेज में। आप किसी के साथ रिश्ता जुड़ने के लिए सचेत रहोगे, प्रेयर करोगे यूनिवर्स से। आपको किसी से डिटैचमेंट फील होगी, कोई आपको धोखा भी दे सकता है, परेशान भी कर सकता है। धीरे धीरे आप इन चीजों की आदी बन जाओगे और आप अपनी इमोशन को कंट्रोल भी कर लोगे, क्योंकि आपको किसी की सच्चाई पता चलेगी। किसी की सच्चाई, वो असल में क्या है वो इंसान, वो आपके सामने आ जाएगा, और आप धीरे धीरे डिटैचमेंट फील करोगे बाद में, और आप अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर लोगे। पहले आप उनसे बात करने के लिए प्रेयर करोगे, उन चीज़ों को जानने के लिए करोगे, फिर आपको देख मिलेगा कि ये जैसा मैं सोच रहा था ये इंसान वैसा ही है। फिर आप डिटैचमेंट फील करोगे। तो मुझे लग रहा है कि आप अगर काम कर रहे थे तो वहां आपको परेशानी मिल सकता है, रिश्ते में थे वहां आपको परेशानी मिल सकता है। लेकिन एक चीज अच्छा है कि आपको इंसान की जो असली जो चेहरे हैं वो आपको पहचान में आ जाएगा, आप समझ जाओगे, और आप धीरे धीरे अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे। तो मैं मेंटल हेल्थ आपका सही रहेगा ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, फिजिकल हेल्थ आपका सही रहेगा ये कहूंगी। फिनेंशियल स्टेटस इम्बैलेंस रहेगा, पैसे के नुकसान आपको हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपको क्या देने वाला है स्कॉर्पियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए।
पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके मिडिल के जो 10 डेज है ये आपके लिए आपका मेहनत का परिणाम लेके आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बैलेंस होगा। आप कुछ चीज़ों में जो मेहनत कर रहे थे वो कम होगा। आपका इमोशन बैलेंस होगा। आप चीज़ों पर कामयाब रहोगे। मेहनत आपका रंग लाएगा। जो भी चीज़ें आपसे छीना जा रहा था वो धीरे धीरे वापस आएगा और वो भी आपके मेहनत से। अगर आपके लिए मैं कहूँ फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस हो जाएगा, मेंटल स्टेटस बैलेंस हो जाएगा, हेल्थ आपकी सही रहेगी। जो भी चीज़ आपसे छीन रहा था ना शुरुआत के दिनों में, वही चीज़ आपकी मेहनत से आपकी तरफ वापस आ जाएगा और आप खुद खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने लग जाओगे। आपको लगेगा कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मुझे ये सब चाहिए, मैं ऐसा ही था, मैं ऐसा ही हूँ। जो लोनलीनेस, जो लॉसेस आपको फील हो रहा था वो कम हो जाएगा। आप धीरे धीरे खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे और आप एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचोगे। तो फाइनेंशियल स्टेटस आपका बैलेंस रहेगा, मेंटल स्टेटस आपका बैलेंस रहेगा, हेल्थ वेल्थ एंड फाइनेंस वाइज अगर मैं कहूँ सब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। देख लेते हैं एंड के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है एंड के 10 डेज आपके लिए जिम्मेदारी का बोझ जो आप ढो रहे थे इतने दिनों से वो कम होगा। आप निर्णय लेने में सक्षम रहोगे। अगर आप घर से दूर काम कर रहे थे, विदेश में थे, तो घर लौटने के बारे में सोचोगे। क्लैरिटी आएगी आपके सोच में। जो भी आप पहले नहीं सोच पा रहे थे वो और क्लियर हो जाएगा। चीज़ें बैलेंस होगी, सही निर्णय आप ले पाओगे और आपको लगेगा कि मुझे अकेला रहना है, लेकिन गलत संगत में बिल्कुल भी नहीं रहना है। गलत दोस्त, गलत रिश्ते, गलत इंसान से आप दूर रहोगे। आपको लगेगा चलो भाई अकेला रह लेंगे, लेकिन ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है। तो जैसे कि मैंने आपकी शुरुआत में कही थी ना कि डिटैचमेंट की एनर्जी आ रहा है कि आप कुछ छोड़ के जा रहे हो, कोई आपको छोड़ रहा है, कुछ लॉसेस हो रहा है, तो वो जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। आपको लगेगा भाई नहीं चाहिए ऐसे इंसान, ऐसे जगह, ऐसे लोग, इससे अच्छा है कि मैं अकेला रहूं। क्या होगा ऐसे बेकार लोगों के साथ रिश्ता रख के? तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाओगे, सही निर्णय ले पाओगे। जो बाड़े में आप दिल पे दिमाग पे लेके घूम रहे थे उससे आप बाहर आओगे और एक बिल्कुल भी नए सोच के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है। आपसे ये कहा जा रहा है कि शुरुआत में ही आपने अगर सुना रीडिंग को तो आपको ये जो मैंने कहा कि फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है, रिश्ते छूट सकते हैं, कोई आपको छोड़ सकते हैं, काम हो गया, तो आप उस बात को सुन के भाग मत जाइएगा। आपके लिए कहा है रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। जो कि आपने अगर पूरा रीडिंग सुना है तो आपको पता है कि मिडिल के 10 डेज से आपके जो है सिचुएशन जो है वो सही होने जा रहा है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीज़ें डेफिनेटली आपके साथ होगा। पॉजिटिव सोच के साथ आप जब भी आगे बढ़ोगे
पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।